अपनी ज़मीन को लुटाने का काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। बुलाया गया है। आज हरियाणा प्रदेश में सरकार ने छोटे व्यापारी और मंझले व्यापारियों के हितों पर फिर से कुठाराघात किया गया है। आज हरियाणा सरकार ने हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी को ऑनलाइन व्यापार के लिए हरियाणा प्रदेश में मंजूरी दी है। बड़े दुख का विषय है, 450 करोड़ रुपए में 140 एकड़ कीमती ज़मीन हमारी गुड़गांव मानेसर की देने का काम किया है, जिस ज़मीन का रेट 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज का है। और फ्लिपकार्ट को ये ज़मीन देने से ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे फ्लिपकार्ट एक सुई से लेकर के गाड़ी और हवाई जहाज तक बेचने का काम करती है। मैं हरियाणा सरकार की इस कवायद का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पुरजोर शब्दों में निंदा करती है और विरोध करती है। हरियाणा सरकार से मांग करती है, हरियाणा प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में ऑनलाइन व्यापार की मंजूरी ना दे। इंडियन नेशनल लोकदल इसका घोर विरोध करती है। जहां इससे हमारा छोटा और मंझला व्यापारी, जिनकी तादाद 10 लाख के करीब हरियाणा प्रदेश में है, वो भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा जब सुई से लेके और गाड़ियां तक फ्लिपकार्ट कंपनी 140 एकड़ ज़मीन लेकर हरियाणा प्रदेश में सरकार की मंजूरी से और सरकार की सह से काम करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी सीएम दुष्यंत जी चौटाला से, चौटाला साहब, आप कह रहे हो कि 10,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उन 10 लाख लोगों का, उन 10 लाख 36 बिरादरी के छोटे व्यापारी और मंझले व्यापारियों का क्या होगा, जिनकी रोजी रोटी चौपट हो जाएगी और ये प्रदेश और देश गुलामी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 60 लाख करोड़ रुपए सालाना का खुदरा व्यापार है एक अनुमान के अनुसार। और फ्लिपकार्ट कंपनी जो विश्व की सबसे अमीर कंपनी है, इस हरियाणा प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में आकर के वो उसको पैर फंसाने में अगर हरियाणा सरकार, मनोहर लाल जी खट्टर, दुष्यंत जी चौटाला और कंवरपाल जी अगर उनको यहाँ पर बुतौद उनका जमाने में सहयोग करते हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करती है और इसका विरोध करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि खुदरा छोटे गरीब व्यापारी को बचाने के लिए ऑनलाइन बिक्री का प्रावधान ना किया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पहले ही सरदे श्री ओम प्रकाश चौटाला ने पहले ये ऐलान किया हुआ है कि हम ऑनलाइन बिक्री करने वाली, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे बजाज हो और चाहे बालमार्ट हो, हम इन सब का विरोध करते हैं। और एक और हरियाणा सरकार ने 6.5 साल में एफडीआई के नाम पर पे, और पत्रकार बंधु आप मौजूद हो, एक पैसा हरियाणा सरकार में एफडीआई के नाम पर विदेशों से आया हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो, तो इसके आप सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। केवल एफडीआई के नाम पर इस हरियाणा प्रदेश के व्यापार जगत को तहस नहस ना करे सरकार। और जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके पिछली हुड्डा सरकार ने जो हमारी झज्जर की कीमती ज़मीन जो बेचने का रिलायंस को काम किया था, आज मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार को बताना चाहता हूं, ना वो ज़मीन खेती बाड़ी की रही और ना वो ज़मीन डेवलप हुई, ना वहाँ कोई SEZ के नाम पर कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई इंडस्ट्री आई। और आज उस ज़मीन का केवल अंबानी बंधु उसके मालिक बने हुए हैं और वो ज़मीन ना खेती के लायक है, ना इंडस्ट्री उसमें लगी, और वो सारी ज़मीन किसानों के हाथ से निकल करके बंजर होने का इन सरकारों ने काम किया है। हम किसी भी कीमत पर हरियाणा प्रदेश में ऑनलाइन बिक्री का
समर्थन नहीं करते, हम पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अगर इस प्रदेश की इकोनॉमी को, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, छोटे और मंझले व्यापारी को आपने, सरकार ने उनको सुविधाएं देना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उनको मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और उनको फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हरियाणा प्रदेश में ये इनको जमीन सस्ते भाव में लुटाने का काम करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करती है। चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जिस हरियाणा डेवलपमेंट और वाणिज्य विभाग के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी सर्वे सर्वा हैं, मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूं, चौटाला साहब, एक 10,000 व्यक्तियों को आप रोजगार मिलने की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि 10 लाख छोटा व्यापारी 36 बिरादरी का भूखा मर जाएगा, उनकी चीज नहीं बिकेंगी, उनका सामान नहीं बिकेगा, उनकी मार्केटिंग फ्लॉप होकर रह जाएगी, रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिलेगा। और जहां तक खुदरा व्यापार की बात है, आज गली मोहल्लों, गलियों कूचों में, गाँवों में, शहरों में जो व्यापारी अपनी रोजी रोटी कमाने का काम सामान बेच करके करता है, इस फ्लिपकार्ट की कंपनी के आने से वो सारा चौपट हो जाएगा।